अरविंद केजरीवाल कुछ कह रहे हैं, सीधे रुक करेंगे। आई हुई हैं। जैसा मैंने बताया कि शादरा में 11,000 हैं, वो तो छुपा गए। जनकपुरी में 6,247, संगम विहार में 5,862, आरकेपुरम में 4,285, पालम में 4,031, द्वारका में 4,013, तुगलकाबाद में 3,987, ओखला में 3,933, करावल नगर में 2,957, लक्ष्मी नगर में 2,147, मुस्तफाबाद में 2,051, विकासपुरी में 1,923, उत्तम नगर में 1,807, कृष्णा नगर में 1,631, मटियाला में 1,561। ये कौन डाल रहा है इतनी डिलीशन की एप्लीकेशन चुनाव के 1.5 महीने पहले? और ये तो मैंने जो विधानसभाएं कुछ बताई हैं, ये तो वो एप्लीकेशन है जो उनकी वेबसाइट पे है। वेबसाइट के बाहर चोरी छिपे पता नहीं कितनी एप्लीकेशंस के ऊपर इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है काटने के लिए। ये जनतंत्र के लिए खतरा है। एक वोटर कार्ड, वोट डालने का अधिकार हमारे देश के नागरिक का बेसिक अधिकार है। अगर उससे वो अधिकार ही छीन लिया जाएगा तो उस देश के नागरिक होने का कोई मतलब नहीं रह जाता। अपनी सरकार चुनने, बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे बड़ी बात 1950 में यही हुई थी, उस वक्त पूरी दुनिया में नहीं था, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फ्रेंचाइज, कि हर नागरिक को, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उसको चाहे इस जात का हो चाहे उस जात का हो, चाहे इस धर्म का हो चाहे उस धर्म का हो, उसे वोट डालने का और अपनी सरकार चुनने का अधिकार है। ये अधिकार इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलके देश के नागरिकों से सरेआम छीन रहे हैं। लोग सुबह सुबह वोट डालने जाते हैं, वहां जाके देखते हैं कि उनका वोट कटा हुआ है, वोट नहीं मिलता, चीखते हैं चिल्लाते हैं, मीडिया 2 बाइट ले लेता है और उसके बाद मामला दब जाता है, सरकारें बन जाती हैं। और अब पता चल रहा है कि सरकारें कैसे बनती हैं। हमने अखबारों में तो बहुत पढ़ा था, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है, शिवसेना ये आरोप लगा। हरियाणा और महाराष्ट्र में बड़े स्तर पे क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन आज इस खुलासे के बाद एक शक तो होता है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। आज हम आपके सामने कुछ ऐसे लोगों को पेश कर रहे हैं जिन लोगों के नाम कटे हुए हैं, नाम काटने की एप्लीकेशन दी गई।